पहले तो प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी यूपी कॉप। इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की एप्लीकेशन है। हम इसे डाउनलोड करेंगे और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी सर्विसेज आ जाएंगी, जिसमें कि एफआईआर करना, कंप्लेन करना, इस तरीके के ढेरों ऑप्शन यहाँ पर दिखेंगे। लेकिन हमें जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, उसके लिए यहाँ पर सर्विस का एक सेक्शन दिखेगा। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। आप देखोगे कि 50 रुपये खर्च होंगे और ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्लिक किया है, लेकिन ये क्या, हमारे सामने आ चुका है लॉगिन पेज। तो पहली बार अगर आप आ रहे हो तो आपको अप्लाई करने से पहले यहाँ पर प्रोफाइल अपना लॉगिन करना होगा, जिसके लिए मोबाइल नंबर दर्ज करना है। लेकिन अगर आप पहली बार आ रहे हो तो उस केस में आपको साइन अप भी करना होगा। तो उस केस में साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी से आपका नाम पूछा जाएगा, मेल फीमेल जो भी जेंडर है आप सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज करोगे और मोबाइल नंबर दर्ज करना है और एक पासवर्ड आपको यहाँ पर मर्जी का सेट करना है, जो कि कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए और कंफर्म के सेक्शन में आकर के रिपीट वही पासवर्ड दर्ज कर देना है। पासवर्ड कैसा आप रख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए मैंने दिखा रखा, कई सारे लोग क्रिएट करने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो आप यहाँ पर आइडिया ले सकते हो किस तरीके का पासवर्ड यहाँ पर रख सकते हो। और इसके बाद में सबमिट करोगे तो एक ओटीपी आएगा आपके फ़ोन पर, जो भी नंबर आपने दर्ज किया है उसको वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप वो ओटीपी दर्ज करोगे और इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हम मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, दर्ज करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें सर्विस के सेक्शन में अगेन आना है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो ऑप्शन है यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बनाने के लिए आपको अपनी जो फोटो है वो अपलोड करना होगा, 50 रुपये की फीस पेमेंट करना होगा। और फोटो जब भी आप दे रहे हो तो ध्यान रखना है 3 महीने की अंदर की फोटो होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं लगानी। वर्तमान पता और करेंट पता दोनों ही उत्तर प्रदेश के अंदर ही होने चाहिए। मैं सारी चीज़ें लाइव आपको बताऊंगा। हम यहाँ पर ये जो पॉपअप है उसको क्लोज कर देंगे। तो अब आप सभी के सामने कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बनाने के लिए कुछ इस तरीके का एक फॉर्म आएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो रिक्वेस्ट फॉर के सेक्शन में जनरल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो वो अलग ऑप्शन दिया गया है, उस केस में इस ऑप्शन पे क्लिक करेगा। इसके बाद में बेसिक डिटेल के सेक्शन में आना है। 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक है सेल्फ और दूसरा है ऑन समवन बिहाफ ऑफ। तो देखो, अगर आप किसी दूसरे के लिए सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो, कोई एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन कर रहे हो, इसके अलावा अगर आपने किसी को रेंट पे रखा उसका वेरिफिकेशन कर रहे हो, तो उस केस में आप यहाँ पर ऑन समवन बिहाफ ऑफ के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसके लिए अप्लाई करोगे। लेकिन अगर आप खुद का सर्टिफिकेट बना रहे हो, खुद के नाम से अपनी प्रोफाइल आपने क्रिएट किया है, तो आप यहाँ पर सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो हमने सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो नाम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है और साथ ही में हमारा जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दिखाया गया है। ईमेल आईडी यहाँ पर ऑटोमेटिक ये हमारे डेटाबेस से ही आ चुकी है। अगर आप किसी दूसरे का सर्टिफिकेट बनाते तो ये मैनुअली आपको दर्ज करने की ज़रूरत होती है। और इसके बाद में आप सभी को अपने फादर का नाम यहाँ पर दर्ज करना है और एज जो भी आपकी है, जितने भी सालों के आप हैं, यहाँ पर आप दर्ज करोगे। इसके बाद में मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। अगला सेक्शन यहीं पर मिलेगा प्रेजेंट एड्रेस का, जो आपका वर्तमान पता है, जहाँ पर अभी आप रह रहे हो वो जो पता है वो आप दर्ज करोगे, जिसमें कि सबसे पहले हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है, जो भी एरिया है, पोस्ट ऑफिस का जो नाम है वो इस लाइन के अंदर आपको दर्ज करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो यहाँ पर अपने गांव का नाम और ग्राम सभा का नाम, साथ में पोस्ट ऑफिस का नाम, ऐसे आपको दर्ज करना है। इसके बाद में अपना जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आप सभी को अपना जो पुलिस स्टेशन है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जो प्रेजेंट एड्रेस आपने ऊपर दर्ज किया है उसका जो थाना लगता है उस एरिया का, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन की जो रिक्वेस्ट वो जाएगी, इसी थाने से आपका वेरिफिकेशन होगा। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद में पूछा जाता है कि ऊपर जो पता आपने दर्ज किया है, क्योंकि ये प्रेजेंट हमारा एड्रेस है, तो यहाँ पर इस पते पर आप कितने दिनों से निवास कर रहे हो। तो यहाँ पर सालों के अंदर पूछा जा रहा है। अगर आप जन्म से उसी जगह पे निवास कर रहे हो तो उस केस में आप सभी को यहाँ पर जितने भी सालों के अभी आप हुए हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को, उतनी ईयर्स यहाँ पर दर्ज कर देना है। जैसे कि आप 20 सालों के हो रहे हैं तो 20 यहाँ पर दर्ज कर दोगे। मेरे केस में जैसे कि 37 ईयर हो रहे हैं तो हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया। मंथ अगर नहीं कुछ हो रहे तो 0 भी दर्ज करके आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस का, जहाँ पर पहले से टिक लगा हुआ आपको मिलेगा।
लेकिन अगर आपके केस में परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अनटिक करके आपको बताना है कि आपका परमानेंट एड्रेस भी कुछ है। देखो, कुछ लोगों के केस में ऐसा होता है कि काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पर वो शिफ्ट हो जाते हैं और उनका गाँव का भी कोई पता होता है, तो ऐसा अगर कुछ है, तो आप यहाँ पर उस केस में परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में आकर के यहाँ पर पते को दर्ज करोगे, अनटिक करोगे, तो पता यहाँ पर दर्ज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मेरे केस में मेरा सेम ही है और हमने यहाँ पर टिक कर दिया है, तो हम इस जगह पर उतने सालों से रह रहे हैं, 37 साल हमने यहाँ पर दर्ज भी कर दिया है। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर पूछा जाएगा, क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? इसके पहले कोई आप पे या फिर आपके परिवार पे कोई भी क्रिमिनल केस कभी हुआ है? यस करोगे तो उस केस में क्राइम की जो डिटेल है वो पूछी जाती है, क्या क्राइम हुआ है। तो देखो, यहाँ पर मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं, मोस्टली लोगों के केस में ऐसा कोई रिकॉर्ड होगा नहीं, तो हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी जो पासपोर्ट साइज की फोटो है वो अपलोड करना है, जिसके लिए हम ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ कर देंगे। फोटो हम चाहें तो डायरेक्टली कैप्चर कर सकते हैं, तो गैलरी से हम यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। पासपोर्ट साइज की फ़ोटो जैसी होती, प्रोफेशनल फ़ोटो लगानी है, ऐसा नहीं कोई सेल्फी अपलोड कर देना। आपका जो फेस है वो अच्छे तरीके से विजिबल होना चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड पर फोटो रखनी है। हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद में अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो फ़ोटो है वो यहाँ पर सफलतापूर्वक अपलोड हो चुकी है। अब हम डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। तो जैसे हमने डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करके सबमिट किया है, तो हमारे सामने एक रेफरेंस आईडी जनरेट होकर के आ जाती है। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर आप इतना करके ही छोड़ देते हो, आप सोचते हो कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा, तो आप गलत हो। इसकी जो फीस है वो अभी आपको पे करनी है, उसीलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड फॉर पेमेंट का। तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो 50 रुपये की ऑनलाइन फीस जो पेमेंट करने के लिए कहा गया था वो हमें पे करना है। राजकोष की ऑनलाइन वेबसाइट यहाँ पर इंटीग्रेटेड है, तो हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे। प्रोसीड विद नेट पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप सभी के सामने एक पेमेंट गेटवे आ जाएगा, जहां पर पेमेंट करने के लिए मल्टीपल मेथड आपको मिल जाते हैं। तो जो भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहो सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे केस में छोटा सा पेमेंट है 50 रुपये का और यूपीआई के जरिए आसानी से हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने यूपीआई वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर पेज में नीचे की तरफ आएंगे, कंफर्म करेंगे और आप सभी के सामने एक क्यूआर कोड आ जाएगा। ये जो क्यूआर कोड है आप स्कैन करके, जैसे आप मर्चेंट को पेमेंट करते हो और अपना जो पेमेंट है 50 रुपये का यहाँ पर कर सकते हो। जैसे आप पे करोगे उसके बाद में ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होगा। एक यहाँ पर कई बार ऐसा भी किसी के साथ में हो सकता है, पेमेंट करने के बावजूद आपकी स्लिप नहीं निकलती है, तो उस केस में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दोबारा से अगर आप अपना स्टेटस चेक करते हो, आगे मैं दिखाऊंगा कैसे स्टेटस चेक करना है, तो वहाँ पर अगर आपका जो पेमेंट है वो हो चुका होगा तो वर्तमान जो स्टेटस होगा वो आपको दिख जाएगा। अब मेरे केस में यहाँ पर पेमेंट हो चुका है, यहाँ पर पावती स्लिप भी मिलती है जो फीस का हमने पेमेंट किया। हम इसे डाउनलोड करके अपने पास में सेव करके रख लेंगे। अब अप्लाई करने के बाद में ये जो सर्टिफिकेट है जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया जाएगा, उसको डाउनलोड अगर आपको करना है तो यहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस डाउनलोड। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे भी से सर्विस पूछा जाएगा, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसे ही पुलिस वेरिफिकेशन कहा जाता है, हम सेलेक्ट करेंगे और ईयर यहाँ पर 2026 हम सेलेक्ट करेंगे और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी एप्लीकेशन हमने इस फ़ोन के ज़रिए दर्ज करी हुई है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर दिख जाएंगे। आप यहाँ पर इसका जो वर्तमान स्टेटस है वो देख सकते हो। अभी जैसे कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो नहीं बना है, तो यहाँ पर इसके अंदर स्टेटस मेंशन किया गया है, वर्तमान पता पूछताछ अधिकारी सम निर्देशन के लिए लंबित, जमा करने के लिए लंबित, डीसीआरबी द्वारा जमा करने के लिए लंबित, एलआईओ द्वारा जमा करने के लिए लंबित, इसके अलावा एसएसपी के द्वारा कार्रवाई पेंडिंग। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अभी आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने जस्ट अभी अप्लाई किया। अब हम यहाँ पर और भी डिटेल में अगर जानना चाहते हैं कि क्या वर्तमान में स्टेटस है, तो यहाँ पर क्लिक हेयर मोर डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके से सिंबल यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सारे ही स्टेटस के आगे अभी पेंडिंग है, जैसे कि जस्ट हमने तुरंत ही अप्लाई किया है। तो यहाँ पर जिनकी तरफ से रिपोर्ट लग जाएगी उनकी तरफ से यहाँ पर कंप्लीटेड मेंशन होकर के आए। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आपका जो थाना है वो रिपोर्ट जैसे सबमिट करेगा तो यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा और इसी के साथ में एलआईओ की भी रिपोर्ट लगती है, डीसीआरबी की भी रिपोर्ट लगती है और फाइनल रिपोर्ट लगती है एसपी की, तब जाकर के आपका जो सर्टिफिकेट है वो जारी होता है। तो यहाँ पर आपको हर स्टेप की जो इन्फॉर्मेशन है वो दिख जाती है और जैसे आपका जो सर्टिफिकेट है वो अप्रूव हो जाता है तो अप्रूवेड के सेक्शन में आ जाता है, आप उसे डाउनलोड कर पाते हो।
तो यहाँ पर हर डिपार्टमेंट का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आप किसी भी डिपार्टमेंट से चाहो तो अपने थाने का नंबर यहाँ पर लेकर के बात कर सकते हो कि हमने अप्लाई किया है। वैसे तो नॉर्मली 7 दिनों से लेकर के 15 दिनों तक का समय लग सकता है आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है इसको जनरेट होने में। कई बार क्या होता है, पुलिस थाने से आपको कॉल आएगा, आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है, जिसमें कि आपने अप्लाई किया है और आप क्या करते हैं, और साथ ही में कई बार वो अपने थाने भी आपको बुलाते हैं, जहाँ पर बोलते हैं कि अपनी कोई आईडी, आधार कार्ड लेकर के आओ। इसके अलावा अपनी फ़ोटो लेकर के आओ, तो 2 फ़ोटो आपको लेकर के जानी है अपने थाने के अंदर, अगर उनकी तरफ से बोला जाता है। एलआईओ की जो रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिक लगा देते हैं। अगर आपके केस में कोई क्रिमिनल केस नहीं है तो उस केस में एलआईओ की जो रिपोर्ट है, डीसीआरबी की जो रिपोर्ट है, जैसे थाने की रिपोर्ट लगेगी तो वो भी अपनी जो रिपोर्ट है वो लगा देते हैं। और उसके बाद में जैसे अप्रूवल मिलेगा तो यहीं पर डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन रहता है, जिस पे क्लिक करके आप अपना जो सर्टिफिकेट है पीडीएफ के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। और ये रहा हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो डिजिटल तरीके से जनरेट होकर के आ चुका है। हम इसे A4 पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं और जहाँ पर भी हमें लगाना है आप उसे लगा सकते हो। अब एक सवाल आप सभी के मन में अभी भी होगा, क्या इस पुलिस वेरिफिकेशन को बनवाने के लिए क्या थाने में भी कुछ पैसे देने होते हैं? तो भाई कोई भी पैसे किसी को नहीं देने होते हैं, अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी के मन में कोई भी अगर सवाल है तो मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।